हमारे आयुर्वेद में चक्रदत्त पाणी ने बोला है, अडूसा के रहते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य चरक और सुश्रुत और भावप्रकाश और माधव निदान, इन सब ने भी एक सुर में बोला है, अडूसा में वो क्षमता है जो कि अस्थमा यानी कि श्वास रोग, दमे को पूरी तरीके से मुक्त कर सकता है। तो पहले बात करते हैं दमे की। दमा होता क्यों है? देखो, दमा मुख्य रूप से 3 कारण से होता है। पहला है जेनेटिक यानी कि बाई बर्थ से, या जिसकी जो जीन्स होते हैं कमजोर पड़ते हैं। दूसरा कारण होता है बहुत ज्यादा हम कफ वाली चीजें लेते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें को हम सेवन करते हैं, या फिर धूल धुआं जिसे हम एलर्जी कहते हैं, उस कारण से भी दमा हो जाता है। और तीसरा कारण है जो आज के हिसाब से है। आज आप एयर में देखेंगे तो एयर में क्या है, पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा जहरीली गैसें हैं। तो ये 3 मेजर कारण हैं जो हमें अस्थमा होता है। अडूसा देखिए 2 तरह का अडूसा होता है। एक हमारे दक्षिण में पाया जाता है जिसे कि कालाबासा बोलते हैं, और एक हमारे इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसको बोलते हैं अडूसा। तो इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। हमारे आयुर्वेद में इसके जो गुण बताए हैं वो लघु है। लघु मतलब शीघ्र पच जाता है, और रुक्ष है। रुक्ष मतलब खुश्की पैदा करता है। और इसका जो रस है वो तिक्त है, कसाय है। और विपाक यानी कि पचने के बाद कटु है। और इसकी तासीर शीत है। शीत मतलब ठंडा, ये ठंडा होता है। अब आप इसका देखिए, फूल देखिए, आप अडूसे के फूल को आप देखिए, ये इसका फूल है। ये बना बनाया नक्स है, यानी कि आपने फेफड़े हैं, उसके अंदर देखिए ये ट्रैकिया हो गया है, ये ब्रोंकी है, जो श्वास नलियां होती हैं ये ब्रोंकीज है। और इसके अंदर देखेंगे तो आप सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो छोटे छोटे गुच्छे हैं, थैलियां, हवा भरती है, जिन्हें एलोविन बोलते हैं। वो हमारे शरीर में 50 से 100 करोड़ तक होती हैं। वही इस एयर को अपने में स्टोर करती हैं और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है बाहर को। अडूसा के फूलों में और इसके पत्तों में वेसिन नाम का रसायन पाया जाता है। जो वेसिन है, इसका काम होता है जो हमारी श्वास नलियां हैं उसमें जो कफ होता है, कफ को सोखने की क्षमता रखता है। तो अडूसा का जो मुख्य जो प्रॉपर्टी है, जो काम है, जो लंग्स के अंदर जितना भी हमारा इन्फेक्शन है, यानी कि जो अस्थमा का कारण है, क्योंकि जो ब्रोंकाई है वो ये क्या है, नलियां होती हैं और ये सिकुड़ जाती हैं, या इसमें इन्फ्लामेशन, सूजन बढ़ जाती है। तो इसका काम है उस सूजन को ये कम करता है, और उसमें जितना भी कफ जो लिपटा हुआ है, क्योंकि अस्थमा जो बीमारी है वो कफ बेस पर है। वात और कफ इनके प्रकोपित होने के कारण होती है। दूसरा है हमारे पेट के कारण भी है, अग्निमंदा के कारण भी है। जब अग्निमंद पड़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आम भी कफ का रूप ले लेता है। अगर आप हवन करते हैं और उस हवन में आप अडूसा के पत्ते और धतूरे के पत्ते, इन दोनों को मिलाते हैं और इसकी आप धूम लेते हैं, यानी कि इसका धुआं लेते हैं, तो इससे भी आपको इसमें पूरी सहायता मिलेगी और अस्थमा से निजात मिल सकती है। दूसरा, आप अडूसा अर्क में भी, अडूसा अर्क को आप उबालें और इसमें धतूरे के पत्ते डालें, इसकी भाप लें, तो इस कंडीशन में भी आपको पूरी इससे सहायता मिलेगी और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आप ठीक होते जा रहे हैं। अडूसा अर्क का सेवन विधि, अगर आपको अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है, तो सबसे पहले अपना जो छाती है, छाती पर तिल का तेल और सेंधा नमक के साथ मसाज करें। इस पे पूरे छाती पे तिल का तेल गर्म हो। सप्ताह में 1 से 2 बार उल्टी बवन क्रिया करें। अगर आपको बीपी का समस्या नहीं है और हार्ट का समस्या नहीं है, सुबह शाम अडूसा अर्क लेना है 20-20 ml। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो के आसपास है, और इसी में आपने छोटी पिपल, जिसे पिपली बोलते हैं, पिपली 1 ग्राम के आसपास इसमें अर्क में मिलाएंगे और इसको आप गुनगुना पानी होगा 20 ml ही, और उसके साथ आप लेंगे। कभी भी ठंडा पानी नहीं मिलाना है, सुबह शाम। और जब भी खांसी होती है तो इसका 1 ढक्कन 5 ml आपने लेना है। इसके परहेज,
आपने ठंडी चीजें नहीं लेनी है, जैसे कि दही हो गया, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जैसे तला भुना हो गया, पूरी हो गया या तेलीय चीजें हो गई। इसके अलावा आपने रूखे पदार्थ नहीं लेने जिन्हें रुक्षता, जिसमें खुश्की पैदा होती है, जैसे चने हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये काफी रुक्षता पैदा करते हैं, ये आपने नहीं लेना है। इसके अलावा आपको ठंडी चीजों में नहीं जाना है, जहाँ जैसे ठंडा पानी है, ठंडा पानी नहीं लेना है। बस इतने काम करना है और अपने जो आपका कमरा है उसमें सीलन ना हो, उसमें बदबू या स्मेल ना हो।